नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। सिरसा के जाट धर्मशाला में मौजूद हूं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज भगत शिरोमणि धन्ना जाट की जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाई गई है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र जी कड़वासरा जुड़ गए हैं। उनसे हम तमाम विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, आज भगत शिरोमणि धन्ना जाट की जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, जहाँ पर जाट से लेकर भाट तक, भाट से लेकर सरदार तक यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई? सबसे पहले तो जागृति मंच की ओर से इंदौरा जी आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद कि आप कवरेज करने के लिए आए। आपने प्रश्न किया धन्ना जाट। धन्ना जाट नहीं, संत की कोई जाति नहीं होती, कबीरदास जी महाराज ने बहुत अच्छे से कहा। दूसरी बात, ये जो नैरेटिव सेट समाज में हो चुका है कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये खाती है, ये तरखान है, ये सिख है, ये बाल्मीक है, ये कबीरपंथी है, ये हमारा अपना नहीं है। ये लंबे समय तक बहुत ऐसे लोगों ने प्रयास किया कि ये देश है, इस देश को कैसे खंडित किया जाए। तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए इस तरह के नैरेटिव ऐसे विमर्श तैयार किए गए। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, उन्होंने समाज की संरचना इस ढंग से करी कि समाज टूटे ना। इतना लंबा कार्यकाल गुलामी का रहा, फिर भी हमारी अपनी दैनिक जीवन जीने की आदतें, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे सिद्धांत, हमारी संस्कृति नहीं बदली। आपको एक उदाहरण दूंगा। ये देश पूरी दुनिया में गांव का देश कहलाया जाता है। 80% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। आप गांव की संरचना देखिए, गांव के बीच के अंदर किन के मकान है और गांव के चारों ओर कौन बसे। जो ज़मीन जिनके पास रही, जिन्होंने लैंड होल्डिंग करी, उन्होंने कभी भी बंटवारा इस आधार पे नहीं किया कि खेत हमारा है। आप अभी भी गांव में जाके देखिए कि गांव के अंदर धर्म मेला जो धर्मभाई बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है? वो कभी भी उचकुल के साथ नहीं होता। जिसको निम्न वर्ग बोला जाता है, निम्न वर्ग हमारे नहीं थे, तथाकथित लोगों ने ऐसा बना दिया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, उस घाटे को पूरा करने के लिए एक धर्म मेला, धर्मभाई बनाने की परंपरा शुरू कर दी कि आप कैसे तोड़ोगे, हम इसको साथ रखेंगे। खेत के अंदर आज तक भी, आज थ्रेसिंग का, मशीनरी का युग है, इतना अच्छा अनाज, इतनी अच्छी फसलें होती है, लेकिन जो खेत के अंदर, घर के अंदर बढ़ई का काम करता है, चर्मकार जो जुत्ती का काम करता है, जो दर्जी का काम करते हैं, आज भी वो खेत में जाके बोरा ले जाके वहीं से अनाज लेके आते हैं। इसका मायने क्या? ये हमारे पूर्वजों की एक अच्छी विज्ञान थी कि ये खेत इस जमींदार का नहीं, उस हाथ का काम करने वाले का भी ये खेत बने और हमारे भाईचारा नहीं बिगड़े, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। ये जो जागृति मंच है, सरदार अमरीक सिंह जी राही, आप रानिया के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं, बहुत शांत परिवार से, बहुत भक्ति परिवार से हैं। तो इनकी अगुवाई में हमने ये योजना करी है सब लोगों ने मिलके कि ये जो सिरसा की धरती है, ये देवताओं की धरती मानी जाती है, साधु संतों की, फकीरों की धरती मानी जाती है। यहाँ से बहुत बड़े संदेश दिए गए। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें भी तो भी हम शीर्ष नेतृत्व की ओर, मिट्टी की ओर से हम गए। चौधरी देवीलाल एक ऐसा नाम है जो देश के प्रधानमंत्री बने। इस राज्य को ये सौभाग्य मिला। यहाँ देखिए, सिख, हिंदू और सारे लोग मिलकर कैसे प्रेम से रहते हैं, कैसे भाईचारे के साथ रहते हैं। आप किसी भी सिख को हनुमान जी की पूजा करते देखोगे तो क्या लगेगा? किसी भी जो हिंदू है वो गुरुद्वारा साहब में जाके प्रसाद छक के आता है और वहाँ गुरुवाणी साहब श्रवण करके आते हैं, तो क्या लगेगा? ये भाईचारा यहाँ का है। तो हम सब युवाओं ने, समाज के अच्छे लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया है कि इस मर्यादा में रहते हुए इस संस्कृति को हम जिंदा रखें, क्योंकि वर्तमान में हम जी रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये धरोहर देके जा रहे हैं। जो मैं मंच से सुन रहा था सर, तमाम संत महापुरुषों को आज जातियों के आधार पर उनको जोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं उनके जो विचार है वो घर घर तक पहुँचे, उनके विचारधारा है वो समाज में फैले। इसके लिए क्या प्रयास आपका आगे का रहने वाला? ये जो अभी मंच से घोषणा हुई है कि 21 सदस्यीय हम एक टोली बनाएंगे, इसका भाव यही है कि सारी बरादरी से एक एक व्यक्ति को हम लेंगे। वो स्वयं आए तो ठीक है, नहीं तो हम भाईचारे की वजह से हाथ जोड़ के ले आएंगे। ये 21 सदस्यीय टोली आगे अगली जो अगले महीने बैठक करेगी, उसमें कुछ पैरामीटर, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम ऐसे हम बनाएंगे कि जिससे भाईचारा बने। किसी गरीब की बेटी, चाहे वो किसी भी बरादरी की है, वो अगर पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। उसकी शादी होने लायक है, माँ बाप उसमें अगर योग्य नहीं है, उनके पास धन का अभाव है, तो हम वो सेवा करेंगे। क्योंकि हमारे देखिए, सिख समाज को देखिए, वो लंगर व्यवस्था क्या है? लंगर व्यवस्था का मतलब भूखे के पेट में अन्न देना। वो कैसे चंदा चट्टा नहीं होता, वो अपने आप अपने सहज भाव से जाता है। अपने देश की परंपरा में एक उदाहरण बताऊंगा। अपने महात्मा गांधी जी बिहार की यात्रा पे थे और वहाँ रेलवे स्टेशन में बैठे थे, उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, समाज से पैसा लेते थे। वहाँ एक मजदूर जो
जंगल के अंदर लकड़ियाँ बीनने का काम करता था। उसकी एक लंगोटी थी, उसने आके 1 पैसा तांबे का दिया बापू को और ये कहा बापू मेरे पास 1 पैसा, ये आप ले लीजिए। तो बापू ने कहा आपके पास है नहीं, आप मेरे को दे रहे हो। बोले बापू ये पैसा मुझे पता है, आप किसी ज़रूरतमंद के लिए प्रयोग करेंगे। यानी उसकी अपनी ज़रूरत गौण हो गई और उसने समाज का चिंतन किया। हम इसी पौड़ी पे खड़े होकर इस समाज का चिंतन करेंगे और इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे। हाँ जी, अमरीक सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आज भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जो है जयंती मनाई गई है। आज हमारे सारे साथी जो इकट्ठा हुए हैं, हमने भगत धन्ना जी जागृति मंच बनाने का एक निर्णय लिया है। उसमें 21 मेंबरी हम कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, जैसे आदरणीय राजेंद्र जी ने बताया। तो हमारा जो मोटिव मेन रहेगा कि समाज में प्रेम और भाईचारा को बढ़ाया जाए। हमारा हिंदू और सिख समाज जो है इसका नाखून और मांस का रिश्ता है, तो हम इस रिश्ते को और भी आगे लोगों तक पहुंचाएंगे अपनी बात को गुरबाणी के माध्यम से, हमारे गीता के माध्यम से। क्योंकि हमारे जो भी भगत हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन्होंने समाज को जो साझीवालता का उपदेश दिया है, प्रेम और भाईचारे से रहना सिखाया है, तो हम उसी भाईचारे को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और साथ ही साथ समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। जी अक्सर साहब, भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ संदेश देना चाहो? ऐसा है, जो भगत धन्ना जी की जो जयंती है वो पिछली बार हरियाणा सरकार ने प्रांत स्तर पर मनाई थी, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से पूरे प्रांत में सरकार की तरफ से नहीं मनाई जा रही है। इस नाते से अभी ये सब साथियों ने मिल करके हमने इस संस्था का गठन करके और हमने सामाजिक स्तर के ऊपर इसको मनाने का फैसला लिया है। और न केवल हम धन्ना भगत की जयंती मनाएंगे, बल्कि इनके निमित्त जो हमारी संस्था बनी है इसके माध्यम से समाज के अनेक और नए काम, जिसमें समाज सुधार के अनेक काम हो सकते हैं, इस तरीके का विमर्श जो है वो आपस में करते हुए हम नए क्रियाकलाप और गतिविधियां भी करेंगे। जी धन्यवाद।